आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक रैंडम वेरिएबल की टाइप होती है कि जिसके अंदर जो है ना हमारे पास जो है जो वैल्यूज़ हो जिसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे यहाँ पे वो या तो फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं यहाँ पे। तो ये बस आपने सिंपली जो है ना समझना है बस यहाँ पे कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो है रैंडम वेरिएबल्स की टाइप होती हैं जिनके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं या तो वो फाइनाइट हो सकते हैं या काउंटेबली इनफाइनाइट। बस इतना सिंपल आपने बस ध्यान समझ में रखना है। अब जो डिस्क्रीट वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल, अगर कोई भी आपके पास जो वेरिएबल होती है जैसे मान लीजिए एक्स, अगर वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो जैसे ही आप उसको एक फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे जैसे इधर, तो जो फंक्शन है ना वो बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यानी एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि जब आप x की वैल्यू जो पुट करेंगे, अगर वो x जो है डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो जैसे उसका फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब वैल्यूज़ हम कोई भी पुट कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि कैसे साबित होगा कि x जो है डिस्क्रीट वेरिएबल। वो बहुत सिंपल है, अगर x को पुट करके जो है हमारा फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है ना, तो ये x साबित करता है कि x हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो इसका एक बहुत सिंपल सवाल है, इसका सिंपल सा ही जो है ना फिर मज़ीद एक हल आ जाता है कि अगर वो फंक्शन जो है ना 2 स्टेप्स को प्रूव कर जाता है x की वैल्यू पुट करके, तो ये साबित हो जाता है कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो इसकी जो वैल्यू एंटर की गई थी x, वो है डिस्क्रीट वेरिएबल। मैं सिंपल फिर से समझा देता हूँ कि x जो है अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो अगर उसको हम फंक्शन के अंदर पुट करें तो फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है। अगर ये फंक्शन जो है उन कंडीशन को साबित कर देता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और ये चीज़ फिर ये साबित कर देती है कि जो हमारा x है ना वो हमारा है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब वो क्या है कंडीशन, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहला कंडीशन बहुत सिंपल है, x की कोई भी वैल्यू हम एंटर करें, xi, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, वैल्यू जो है उसकी कभी उसकी जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन या इक्वल हो 0 से, यानी नेगेटिव जो वैल्यूज़ है ना वो किसी सूरत ना आए, तो वो ऐसे फंक्शन में कि जो है हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पहला हिस्सा है। जब ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है फिर दूसरी चीज़ की तरफ मूव करते हैं, वो है सम। अगर इन तमाम फंक्शंस का मान लीजिए हम लोग सम ले लेते हैं यहाँ से, और वो सम आपका एग्जैक्ट 1 की इक्वल आ जाता है, तो मैं फिर से कहता हूँ कि ये दोनों कंडीशंस आपके साबित हो जाते हैं। ये चीज़ साबित करती है कि आपका फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और यही फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बेसिकली साबित करती है कि जो x है ना वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। अब हम आपको जो है यहाँ पे बेसिक फार्मूला समझाते हैं। बेसिक फार्मूला इसका ये है कि n x एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे जो मैंने किया है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं समझाना चाहूँगा एग्जांपल के थ्रू ताकि आपको समझ आए। हमें पता है कि एक कॉइन जो है हमारे पास, जैसे एक कॉइन है उसको 2 बार फेंका जाता है। अब उस कॉइन के जो है पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो होता है या तो हेड होता है या टेल होता है। एन जो रिप्रेजेंट करता है ना वो यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है एक मल्टीप्लिकेशन लॉ सीखा हुआ है कि उसके हिसाब से हमें बस नंबर ऑफ ट्रायल्स नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, क्योंकि अगर आउटकम्स सेम है, हमें पता है कि जब भी कॉइन को जितनी मतलब फेंका जाएगा 2 में से कोई एक ही आउटकम आएगा, हेड या टेल, उसके दरमियान में कोई जो है आउटकम नहीं होगा। तो नंबर ऑफ आउटकम को जो हमारे पास यहाँ पे बनता है हेड और टेल यानी 2, उसको जो है हमने पावर लेनी नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी उसे कितनी मतलब थ्रो किया गया है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे हमारे केस में बनता है 2। इस तरह जो हमारी n की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 4। ये एक चीज़ समझ आ गई हमें कि ये n रिप्रेजेंट कर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को। जो इस तरह एक चीज़ हमें समझ आ गई कि जो n जो है रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को। अब सवाल आता है मैक्सिमम ऑफ x का मतलब क्या है, इसलिए मैंने एग्जांपल का सहारा लिया ताकि आपको समझ आ सके। हमें पता है कि हम लोग जो है ना एक कॉइन को 2 टाइम्स फेंकते हैं यहाँ पे, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 बार टेल्स आए तो हेड आया 0। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हेड एक बार आया यानी दूसरी बारी में, या पहली बारी में ही हेड आ जाता है। पॉइंट ये कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि हेड जो है मैक्सिमम 2 टाइम्स भी आ सकते हैं। दोनों बार जब हम लोग सिक्के फेंके तो दोनों मरतबा हमारे पास हेड आया। अब ये पॉइंट इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैक्सिमम क्या चांस है कि हेड की वैल्यू क्या आ सकती है 2। यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि फिर क्या मैक्सिमम चांसेस हैं
ये जो वैल्यू आपने x की पिक की है, अभी x की भी हम समझाते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है 2। तो इसलिए यहाँ पे अब वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2। मैक्सिमम जो x है वो है इक्वल 2 के। x जो है ना वैल्यू वेरी करेगी हमेशा, क्योंकि जैसे हमने दिखाया इस यहाँ पे इस एग्जाम्पल से कि x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम होगी वो होगी 2, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 4। अब इन सबको जो है ना हम फॉर्मूला के अंदर लिखते हैं तो हमारी वैल्यू इस तरह फाइनल बनती है, इस तरह 4x और 2। अब एक अच्छा सवाल आता है यहाँ पे कि हमने अभी x को इसलिए छोड़ा है कि हमें पता है x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2। इसलिए तो सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो यहाँ पे है कि हम लोग छोटा सा स्मॉल टेबल बना लेंगे। यहाँ पे तो एक टेबल हम बना लेंगे इस तरह, उसमें हम लोग जो है ना यहाँ पे बता देंगे कि x की वैल्यू है, और यहाँ पे x की वैल्यूज़ हम लिख देंगे 0, 1, 2। तो जैसे जैसे हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 जो हमें पता है कि वैल्यूज़ ऑफ मैक्सिमम है 4, मैक्सिमम हटा सकते हैं 2, तो इस वक्त x की वैल्यू पिक की गई 0। इसी तरह फिर हम करेंगे, और इसी तरह जब हम इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे याद रखिएगा कि ये 2, 0 है, बेसिकली रिप्रेजेंट करती है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, रिप्रेजेंट करती है इस चीज़ को 2C04। तो मैंने यहाँ पे बस शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे C भी लिख देते हैं ना दरमियान में, ये कोई गलत नहीं है, तो इसी को आप फिर कैलकुलेटर में पुट करके कॉम्बिनेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ जो हमारे पास आती है वो आती है 1/4, 2/4 और 1/4। अब हमें एक चीज़ कंफर्म है कि इनमें से कोई भी वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं आ रही, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब इन सबको हम आपस में प्लस कर देंगे तो हमें पता है कि 1/4 + 2/4 + 1/4 बेसिकली इक्वल होता है 4, 1 + 2 + 1, बेसिकली इजी वर्ड्स में 4/4 जो कट के 1। ये चीज़ ये शो करती है आपको दरअसल यहाँ पे कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और जो x की वैल्यूज़ थी वो है हमारे पास डिस्क्रीट। तो ये है सिंपल सॉल्व करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आएगा डिस्क्रीट वेरिएबल का।